हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 87 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा विषय हिंदी है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो एक छोटा सा काव्यांश है। हमारे पाठ में से, हमारे बुक में से एक काव्यांश दे रखा है। उस काव्यांश को हमें पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ठीक है, देखो कि लिखा हुआ है कि ये काव्यांश किस चैप्टर में से है, तो और किसने लिखा है इनको। तो लिखा हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित फागुन की मदकथा को प्रकट करती कविता अट नहीं रही। ठीक है, तो हम अट नहीं रही कविता है ये हमारी, जो किसने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो यहाँ पर हम इसका रिवीजन करने जा रहे हैं, तो ज़रा इसको पढ़ते हैं क्या दे रखा है। तो बच्चों लिखा हुआ है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हुए घर घर भर देते हो, और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में और कहीं मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली वो पूरे का पूरा फूलों के बारे में बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर गंध, मतलब ये महक जो है काफ़ी अच्छी है, और कहीं कहीं पे जो पत्तों में जो डालें हैं वो बहुत कहीं पे हरी है, कहीं पे लाल है। तो ये मतलब एक तरह से वो पूरे का पूरा फागुन मास के बारे में बता रहे हैं कि फागुन मास कितना अच्छा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, तन से क्या नहीं सट नहीं रही है। तन से क्या नहीं सट रही है, तो आपको एक बार देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होगा वो है सांस की वायु, फागुन की सुंदरता, आकाश की सुंदरता, या हवा के झोंके। तो देखो यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे फागुन की सुंदरता। ठीक है, फागुन की सुंदरता यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, डालों की स्थिति कैसी है। डालों की स्थिति कैसी है, तो पत्तों से भरी है, पत्तों से सूनी है, पत्तों से लदी है, या पत्तों से झुकी है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो ये देखो यहाँ पे सेकंड में हमारा पत्तों से ये देखो पत्तों से लदी डाल, तो ये क्या है, डालों की स्थिति कैसी है, पत्तों से लदी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये चीज़ मैंने यहाँ से देख के लिखी है। तो आपको भी इसी तरह से काव्यांश में पढ़ने के बाद काव्यांश से ही आंसर ढूंढना है। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, कवि क्या करना चाहते हैं जो उनसे नहीं हो पा रहा। आँख हटाने की कोशिश, आँख गड़ाने की कोशिश, आँख मूंदने की कोशिश, आँख झुकाने की कोशिश। तो बच्चों आँख हटाने की कोशिश। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वो आँख हटाने की कोशिश करना चाहते हैं, मतलब कि चाहते हैं कि वो अपना सर जो है किसी कहीं और करे, बट इतनी सुंदर है वो जो जगह है, फागुन का जो महीना होता है वो इतना अच्छा हरियाली होता है, फूल खिले हुए होते हैं, तो इतना अच्छा होता है कि वहाँ से आँख नहीं हटता, मन नहीं करता कहीं और जाने का। तो ये हो गया आँख हटाने की कोशिश। इसके बाद पत्तों का रंग कैसा है, तो हरा है, लाल है, या हरा और लाल है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो यहाँ पर भी आपका ग आंसर होगा, पत्तों का रंग हरा और लाल है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद हमारा पांचवा और छठा प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी, या क्यों नहीं हट रही है। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि पांचवें प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने है। सबसे पहला, फागुन का मौसम तथा दृश्य फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर देती है, इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। ये हमारा उत्तर 5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 6 पढ़ते हैं। प्रश्न 6 क्या है, फागुन अन्य ऋतुओं से कैसे भिन्न होता है। फागुन अन्य ऋतुओं से कैसे भिन्न होता है, वो अलग क्यों होता है। तो ये देखो आपको पता है फागुन का महीना काफ़ी अच्छा होता है, तो फागुन में आसमान अत्यंत साफ सुथरा लगता है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। वातावरण शीतल तथा शांत होता है।
होता है और उसके बाद इन्हीं विशेषताओं के कारण फागुन का मौसम अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल से आंसर्स थे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।